इंडिया गठबंधन के द्वारा सनातन संस्कृति पर लगातार दिए जा रहे बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने साधा निशाना। कहा, देश का दुर्भाग्य है कि राजनीति इस स्तर पर गिरेगी, इसकी कल्पना नहीं की थी। जिस तरह से प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, देश का गौरव बढ़ रहा है। G20 का देश में सफल आयोजन हुआ है। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि मुंबई की बैठक के बाद सोची समझी राजनीति की तरह इंडिया गठबंधन सनातन संस्कृति को कुचलने की बात कर रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरितमानस पर दिए बयान पर भी केंद्रीय मंत्री ने कहा, रामचरितमानस का खंडन गरीब का खंडन है। मैं उस समाज से आती हूँ जिसको भगवान राम ने सम्मान दिया था। मैं यहाँ के निषादों से कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों का विरोध करें। इंडिया गठबंधन और तो सनातन पर बोल ही रहा है, अब बाला साहेब के बेटे भी सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं, जो बाला साहेब हिंदू को लेकर चले थे। कांग्रेस के राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मैंने गीता पढ़ी है। अगर गीता पढ़ी होती तो गीता में धर्म की रक्षा की बात की गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, सनातन एक संस्कृति और विधा है, इसका विरोध दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू समाज को ये चेतावनी है, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, जो सनातन लंकेश की ललकार से और कंस की तलवार से नहीं मिटा है, वो सनातन क्या मिटेगा स्टालिन के बेटे से। देश का ये दुर्भाग्य है, राजनीतिक इस स्तर पर गिरेगी, ये हमने कभी कल्पना नहीं की थी। और मुझे लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से देश में काम कर रहे हैं, विश्व में भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। अभी आपने देखा कि दिल्ली के अंदर किस तरह से पूरे देशों की शख्सियत आई और यहाँ भारत की तारीफ करके गई माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की। राजनीति में विचारों का विरोध होना चाहिए, लेकिन सनातन धर्म को लेकर के विरोध करना, ये बम्बई की बैठक के बाद इंडिया गठबंधन मुझे लग रहा है कि सोची समझी रणनीति के तहत मोदी जी पर अटैक करते रहे। मौत का सौदागर कहा गया, जहर की पुड़िया कहा गया। गुजरात के चुनाव में उनके पिता को नहीं छोड़ा गया, माँ को नहीं छोड़ा गया। अब मोदी जी पर वार करके नहीं पार पा रहे तो अब सनातन संस्कृति को कुचलने की बात कर रहे हैं, डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी उपाधि से। और यहाँ के शिक्षा मंत्री लगातार रामचरितमानस का खंडन करने का मतलब तुम गरीब का खंडन कर रहे हो। और मैं उस समाज से ताल्लुकात रखती हूँ जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने तुम मम सखा भरत सम भ्राता सदा रहो पुर आवत जाता। मैं यहाँ के उन निषाद बंधुओं से भी कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध करें। राम जितना सम्मान देने वाला व्यक्ति, सनातन धर्म में एक संस्कृति है, एक विधा है। ये सनातन धर्म कोई कपूर नहीं है। इंडिया के लोगों के कहने से दुर्भाग्य है, क्यों नहीं बोलेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटा बोल रहे हैं, तमिलनाडु में जिस तरह से हो रहा है वो तो बोलते ही रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि बाला साहब ठाकरे जिस हिंदुत्व को लेकर के चले थे, उनके बेटे उनके साथ में खड़े हैं। और ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। राहुल कहते हैं मैंने गीता पढ़ी है, मैंने उपनिषदें पढ़ी हैं। यदि गीता पढ़ी होती तो सबसे पहला श्लोक गीता का कहता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायु सा माम का पांडव शैव किम करो तो संजय। शुरुआत वहीं से शुरू होती कि धर्म, और हमारा सैनिक यदि सीमा पर जाता है तो गीता की कसम खा करके जाता है कि मैं देश की सेवा करूंगा। ये दुर्भाग्य है। मैं हिंदू समाज को चेतावनी देती हूँ, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, हम सबका सम्मान करते हैं, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने सबका काम किया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, देश का एक गौरव बढ़ाया। अब उससे पार नहीं पा रहे तो सनातन संस्कृति पर जिस तरह कुठाराघात कर रहे हैं, तो मैं तो एक बात कहा करती हूँ, जो सनातन नहीं मिटा लंकेश जैसे रावण के मिटाने से नहीं मिटा, जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की ललकार से, जो सनातन नहीं मिटा है कंस की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा स्टालिन के बेटे के कहने से। सिटी सेंटर सेक्टर 4 में स्थित
रेनबो रेस्टोरेंट की तो क्या ही है बात। वेज एंड नॉन वेज उपलब्ध, फुली एयर कंडीशन, हाइजेनिक फूड। हमारे यहाँ पार्टी की सुविधा भी उपलब्ध है। क्विक फूड सर्विस, होम डिलीवरी की सारी सुविधाएं उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें।